इसके बाद देखिए, ठीक है भाई, तो आज कंटिन्यू टॉपिक को करते हैं। तो रिफ्लेक्शन वगैरह जो बेसिक है इसको क्लियर आपने कर लेना है। बाकी सवाल आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ऑप्टिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, जैसे कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, सरफेस पे गिरा तो कितना रे डेविएट करेगा ये निकालना, ये आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन मेरे से राइज कर सकते हैं। डीपीपी आज आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहे, ग्रुप में मैं आज डीपीपी डाल दूंगा और आप उसे सॉल्व करें। जहां डाउट होगा क्वेश्चन नंबर आप बोलेंगे, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और डीपीपी रेगुलर सॉल्व होने से फायदा हमारा क्या होगा कि आप किसी क्वेश्चन में लटकते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और साथ साथ देखो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, साथ साथ आपका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन का चक्कर तो खत्म था, उस पर मुझे चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी उस पर सवाल मुझे करवाना है तो सवाल तो मैं ढेर सारा करवाऊंगा, चिंता नहीं करो, सवाल तो मैं ढेर सारा करवाऊंगा, एकदम इसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है भाई। अब आगे का कार्यक्रम हम देखते हैं। देखिए शांत होकर थोड़ा सुनिएगा, सही से समझिएगा, सही से। अब है रोटेशन ऑफ मिरर एंड रोटेशन ऑफ रे, ठीक है भाई। तो शांत होकर सुनिएगा और हेडिंग सभी लोग डालिएगा, रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन समझते हो, ऐसे घुमाना, रोटेशन करवाना। तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, देख लो भाई, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे अच्छे से। हाँ देखो भाई, देखो अच्छे से, आप यहां समझिए। पहले पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले देखिए यहां पर, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो सबसे पहली बात तो ये कि बेटा आप सभी मुझे जवाब देना, रिफ्लेक्शन कहां से होता है? रिफ्लेक्शन कहां से होता है? रिफ्लेक्टिंग सतह। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल लीजिए या फिर मिरर कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर, ठीक। रिफ्लेक्शन कहां से होता है? दो जगह से, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वो मिरर होना चाहिए, दो ही जगह से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलूं या मिरर बोलूं एक ही बात है, ये ध्यान रखें इस बात का, ठीक। अब देखिए यहां पर कि ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है। बेटा ये नॉर्मल कब रोटेट करेगा, कब घूमेगा? मैं यहां पर कोई रे ले लूं, ऐसा यूं, मैं रे को कितना भी आगे पीछे घुमा लूं, रे को देखो, ये इंसिडेंट रे बेटा, इंसिडेंट रे को मैं कितना भी ऐसे ऐसे घुमा दूं, क्या नॉर्मल और मिरर रोटेट करेगा? नहीं, नहीं करेगा, नहीं। कंफर्म ना? कंफर्म? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात मैं एक एक पॉइंट करके लिखूंगा। बेटा ये पॉइंट मैं ए ले रहा हूं, मतलब यहां का, ये ले रहा हूं बी, ये एन समझ ही रहे हो, और यहां पर ये है सी। मतलब आप ये समझो ए बी इंसिडेंट रे, एन बी नॉर्मल, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बीसी क्या है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर मान लीजिए एम और एम डैश, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं पहले पॉइंट में लिख देता हूं कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। और थोड़ा सा इधर साइड में एक और फोटो में बनाऊंगा बेटा, आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो हमेशा आप गड्ढे में गिरोगे। तो मेन है कंसेप्ट, ठीक। तो ये बेटा एन है और ये है बी, ठीक। तो चलिए हम कंसेप्ट पे आते हैं, पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूं बेटा। सबसे पहली बात तो ये ए बी कॉमा एन बी एंड ए बी कॉमा एन बी कॉमा बी सी एंड एम एम डैश आर आर। हाँ भाई, आर क्या क्या है? तो देखो मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, मैं अलग अलग करके नहीं लिखने वाला। तो ए बी क्या है बेटा? इंसिडेंट रे, आर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है ये, ठीक। उसके बाद कॉमा यहां डालना जरूरी है भाई, कॉमा करके फिर ये एनवी क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल
टू द सरफेस कॉमा BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये क्या है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक शब्द लिख देना भाई, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, क्रम से। मतलब ए भी हो गया क्या चीज, इंसिडेंट रे, एन भी क्या हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस, BC हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और MM डैश क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इस पर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में ये एंगल आपको पता है I है, और ये एंगल पता है आपका R है, तो I एंड R, ठीक है भाई, एंगल I एंड एंगल R, ठीक है, R एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक, फुल स्टॉप। तो आप समझ रहे होंगे भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भी। तो मैंने आपसे एक पॉइंट यहां पूछा था, अब बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान सभी लोग। मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा था, पॉइंट बेटा है क्या, वो ध्यान सुना, देखो पॉइंट है क्या, ध्यान सुनना। पॉइंट ये है कि मान लो मैं इंसिडेंट रे को घुमाऊं, तो क्या मिरर रोटेट करेगा? नहीं, अरे मैं इसे कितना भी घुमा लूं, सभी लोग जवाब देंगे, एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आता है। देखिए मैं कितना भी इस रे को घुमा लूं, ठीक है भाई, आपका नॉर्मल कभी रोटेट नहीं करेगा या मिरर कभी रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा भाई पॉइंट में, when इंसिडेंट रे रोटेटेड, यानी इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे, when इंसिडेंट रे रोटेटेड, then कौन कौन नहीं रोटेट करेगा, then रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल does not या remain stationary, does not rotate, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। only reflected ray rotated, ठीक। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि पूरा पॉइंट समझाया, इसमें आपको क्या समझ में आया? सभी लोग आंसर करेंगे मुझे, आपको क्या समझ में आया? देखो, आप इंसिडेंट रे को घुमाओ, इस तरफ दायां बायां कहीं भी घुमाओ, तो नॉर्मल रोटेट नहीं करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रोटेट नहीं करेगा, केवल आपका ये रोटेट करेगा, ठीक। मतलब आप इसे ऐसे रोटेट करो तो रिफ्लेक्टेड रे ठीक उसके उल्टे सेंस में रोटेट करेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान देखे चलो। और कल को यहां पर एक और सरफेस मैं ले रहा हूं, इसे बस समझा रहा हूं, ध्यान देखना यहां पर, ठीक है भाई, ये ऐसे इंसिडेंट रे, ठीक है, ए बी, ये यहां सी, ऐसा, ये एम और ये एम डैश। तो कल को आप इसे इस तरफ घुमाओगे इंसिडेंट रे को, तो ये ठीक इसके उल्टा सेंस में रोटेट करेगा। क्या बच्चों ये ओके है? अच्छा, कल को मैं बोलूं कि भाई आपने अल्फा डिग्री नॉर्मल की तरफ घुमाया है, सुना मेरी बात को, इंसिडेंट रे को अल्फा डिग्री नॉर्मल की तरफ घुमाया है, तो ये भी नॉर्मल की तरफ अल्फा डिग्री से घूम जाएगा। एग्जैक्टली यहां पर मान लो 5 डिग्री
नॉर्मल से दूर ले जा रहे हो तो ये भी 5 डिग्री क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। क्लियरिटी है, बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नोट कर इस पॉइंट को पूरा, सभी लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट सब है, अच्छे से आप लिखते रहिए, इसको अच्छे से नोट करते रहिए। जल्दी से करो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, टाइम वेस्ट करोगे दिक्कत हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में लटकोगे तो फिर तो हो गया, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है और इजी इजी क्वेश्चन को जल्दी से एंड करके हटाना है। सभी लोगों ने नोट कर लिया, बोलो जल्दी से। यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, हो गया, अच्छी बात है, हो गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा। कोई बच्चा मेरे से कुछ पूछना चाह रहा है क्या? कोई बच्चा कुछ सवाल पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है इस पे। एक दो पॉइंट और मैं लिखाऊंगा, ठीक है भाई, एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा, इसमें सुनना, ठीक है भाई, सुनना अच्छे से। देखो एक चीज, अगला पॉइंट ये है कि यदि नॉर्मल, ये सॉरी इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर मूव करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। क्या ये पॉइंट ओके है, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट लिखो, सभी लोग एक पॉइंट अच्छे से लिखो नीचे। व्हेन अच्छे से लिखना, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे rotate, when incident ray rotate towards normal, towards normal, normal की ओर, towards normal by an angle alpha, कितने से, अल्फा से, by an angle alpha, by an angle alpha, then reflected ray, then reflected ray also rotates towards normal, यानी ये नॉर्मल की तरफ तो ये भी नॉर्मल की तरफ, towards normal by same angle alpha, by same angle alpha, by same angle alpha। ओके ओके ओके, चलिए भाई, अब आपको मैं समझाता हूं, सुनना। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की मैं बात करता हूं, सुनो, याद देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं एबी, एबी इंसिडेंट रे है, तो बेटा एबी का रोटेशन, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान सुनना, नहीं तो यहां तोता आप सभी का उड़ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, एबी के बारे में मैं बात करूं तो एबी का जो यहां पर सेंस है, ठीक है भाई, ये अल्फा डिग्री रोटेट किया है किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक। तो आप गौर से देखो,
यहां पर BC ये भी अल्फा से घूमा है, लेकिन इसका सेंस उल्टा है, मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये पॉइंट ओके है? जल्दी बोलो। यस सर। आप सही से समझ सकते हैं, यहां पर कुछ खास नहीं है। ठीक, सेम यहां देखो बेटा, यहां की बात मैं करूं तो यहां क्या होगा, देखो यहां पे AB क्या है, AB फाई से घूमा है, बट ये इस तरफ है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देख रहे हो, ये उल्टा यूं ऐसे घूम रहा है, ऐसे, मतलब घड़ी के अपोजिट सेंस में, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे यानी BC ये भी सेम अमाउंट में रोटेट किया है, लेकिन देखो ये इस तरफ है, इस तरफ ऐसे, मतलब ऐसा वाला सेंस क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होता है। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कोई बच्चा है ऐसा जो दिक्कत हो रहा है, जिसको बताओ, जल्दी बोलो। नहीं ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। सर। ठीक है बेटा, अच्छे से नोट करो जल्दी से, क्विकली। लास्ट लेक्चर का बेटा रिकॉर्डेड मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप देखना चाहे तो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि पीछे का कंसेप्ट जितना आपका बढ़िया होगा, उतना ही कंसेप्ट आपका शार्प होता रहेगा, ये आप ध्यान रखें। हाँ भाई, सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो, सभी लोग रेस्पॉन्स करेंगे? ठीक है भाई, इसको इरेज करता हूं। ठीक है भाई, इसको इरेज करता हूं। एक बार देख लो सभी लोग, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी से बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल मैं दूंगा लेके। ठीक है भाई, देखो यहां पर सुनना, सही से सुनना, अच्छे से सुनना। सवाल बेटा है क्या, ये देख यहां ध्यान से, सवाल है क्या, पहले सवाल को समझ, यहां सही से। मान लो यहां पर ये है नॉर्मल, ओके ओके ओके, नॉर्मल है, ठीक। यहां पर ये कौन है, ये है इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे अल्फा एंगल घूमा है इस तरफ, सेंस मैंने दिखा दिया एरो से, 40 डिग्री, ठीक, जो भी हो 40 डिग्री रोटेट किया है। ठीक है भाई, तो 40 डिग्री इस तरफ रोटेट किया है, तो सवाल ये है कि रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ रोटेट करेगा, ये आंसर है। तो टेल अबाउट, सुनो, टेल्स अबाउट rotation of reflected ray। ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 40 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक। ये है CW मतलब क्लॉकवाइज, CW, ACW और ACW, ये इसका मतलब समझते हो? CW मतलब क्लॉकवाइज, क्या आप ये जान रहे हो? जल्दी से बताओ। सर हाँ ठीक है बेटा, तो सभी लोग हाँ, तो कौन सा आंसर सही होगा? 40 डिग्री एंटी क्लॉक। ऑप्शन बोलना, ऑप्शन A B C D कौन? डी, डी, बी ऑप्शन, सी, डी, डी ऑप्शन। सभी लोग आंसर करेंगे? सभी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा बेटा, सभी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। सर डी। देखो बी,
और बच्चे डी वाले, हाँ चलो सबसे पहले ये देखो, आप यहां पर इंसिडेंट का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में क्लॉकवाइज है। तो एक बात तो कंफर्म है कि रिफ्लेक्टेड की मैं बात करूंगा, रिफ्लेक्टेड वाले की, तो अल्फा यानी 40 डिग्री ही होगा इसका, लेकिन इसके अपोजिट सेंस में होगा। ये इस तरफ तो ये इस तरफ होगा, यानी ए सी डब्ल्यू मतलब डी। ओके ओके है, नोट कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से नोट करें, जल्दी से सभी लोग नोट कर लेंगे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एकदम ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है भाई। इस पे एक सवाल और बनता है, एक सवाल और मैं आपको दूंगा अभी। तो मिटाओ बेटा, जल्दी बोलो, मिटा दूं, जल्दी बोलो। चलो भाई इसको इरेज करता हूं, सुनना सही से। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि यहां पर किसी ने बोला है कि ये इस तरफ रोटेट किया। देखो अब सेंस, देखो सेंस कैसा अब है, थोड़ा डिफरेंट सेंस है। देखो तो अब बताओ मुझे कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए। तो इसका सेंस बेटा हो जाएगा ऐसा, मतलब ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड की बात करोगे तो रिफ्लेक्टेड भी 40 डिग्री सेम अमाउंट होगा, लेकिन इसका हो जाएगा सेंस ये इसका अपोजिट, मतलब ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ओके है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से कर लीजिए नोट, जल्दी से कर लीजिए नोट, ठीक है। ओके है, ओके ओके ओके। अब एक बहुत ही जोरदार टॉपिक सिखाऊंगा इसी में, नीट में ये आ सकता है नहीं भी आ सकता, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं बेटा, सुनना सही से। आप सभी से एक छोटा सवाल मैं पूछ रहा हूं। आपने हो सकता है 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है भाई, लेकिन मैं फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो आपका पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है भाई, कोई पार्टिकल मान लो यहां पर है, ये फिक्स पॉइंट है, ओ है, ठीक है। अब आप ऐसा समझो, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, नहीं समझाऊंगा तो दिक्कत हो सकता है, मुझे ऐसा क्यों पता नहीं फील हो रहा है। तो आपने कभी पढ़ा होगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी, पढ़ा होगा सभी लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या आप सभी ने एंगुलर वेलोसिटी बेटा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा हाथ एक बार ऊपर कर लेगा, मैं भी देखूं कौन कौन बच्चा है। केवल 1 2 3 4, चलो बढ़ाओ। केवल 5 6 बच्चे, अरे जल्दी से हाथ ऊपर कर लो भाई, जो जो हो, जिन्होंने पढ़ा एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कर ले, मैं भी एक बार देख लेता हूं कौन कौन बच्चा है। केवल 6 बच्चे, हाँ चलो अब रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ रहा है बेटा, अच्छा है एकदम, बिल्कुल आप ऐसा रिस्पॉन्स देते रहिए, ठीक है, ऐसे आप रिस्पॉन्स देते रहिए, अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, आपने पढ़ा, अच्छी बात है, मैं समझाता हूं फिर भी आपको, सुनना अच्छे से। देखो बेटा एक्चुअल में पार्टिकल आप समझो, ये सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं तो पार्टिकल बेटा एक्चुअल में पहले यहां था ए पॉइंट पर, ठीक। अब ए से पार्टिकल बेटा गया कहां, आ गया बी पर, ठीक। तो यहां पर कुछ ना कुछ यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा का, ठीक है भाई। तो डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये लेंथ मैं बोल देता हूं भाई डीएक्स है या डीएल, जो भी आप इसे मानना चाहो तो मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। और बेटा इसका रेडियस क्या है बोलो, आर है इसका रेडियस, आर है इसका रेडियस। और इस दिशा में आप चाहो, क्योंकि देखो ये बहुत, देखो डी थीटा बेसिकली क्या होता है, सबको पता होगा कि ये टेंस टू 0 होता है, ठीक। तो डी थीटा बेसिकली टेंस टू 0 है, तो आप ये समझ जाओ कि डी एक्स भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। मतलब एक्चुअल में ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक तरह से समझो ये एक पॉइंट है, लेकिन इसको मैंने जूम करके दिखाया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक। तो मैंने यहां पर टेंजेंट खींच लिया इस दिशा में, तो टेंजेंट की दिशा में पार्टिकल का वेलोसिटी मैंने बोल दिया vt है, v टेंजेंट, आप समझ जाओ इस बात को, ठीक। तो आप यहां समझो, आपसे कोई पूछेगा भाई यहां से यहां पार्टिकल आने में यानी टाइम कितना लगा ए से कहां तक जाने में, बी तक जाने में, तो बहुत छोटा समय लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो टाइम भी बहुत छोटा, ये dt टाइम लगेगा बेटा, ठीक। अब आपसे कोई पूछेगा भाई ये एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा से करते हैं, और ये होता क्या है, तो डी थीटा बाय dt होता है। मतलब यूनिट टाइम में कितना एंगल रोटेट किया है, या पर सेकंड कितना एंगल घूम रहा है, यही होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आप कहो ऐसे, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, और आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये इसमें और इसमें तीनों में रिलेशन आपको पता है क्या, इसमें तीनों में रिलेशन आपको पता है क्या, बोलो जल्दी बताओ। No, sir. नहीं पता? No. अच्छा एक और बात, यहां से यहां का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, तो आपने पढ़ा होगा vt बराबर dx बाई dt, पढ़ा होगा ये चीज। तो ये दो चीज आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से। Yes, sir. हाँ, अब आपको मैं समझाता हूं, देखो आपने कभी पढ़ा होगा बेटा थीटा बराबर एल बाय आर, थीटा बराबर एल बाय आर, थीटा बराबर एल बाय आर, कभी पढ़ा है, बोलो। जवाब ही नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूं सुना अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान समझो, देखो देख यहां समझ सही से, समझ सही से। ये है आर्क, ये है आर्क, ठीक देखना सही से। तो आर्क का लेंथ है एल, ये है रेडियस आर, ये एंगल है थीटा। तो आपने पढ़ा क्या कंसेप्ट होगा, मैं वो बता रहा हूं, देखो थीटा बराबर ये लेंथ एल बाय आर, ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ईमानदारी से बोलो। No, sir, नहीं पढ़े हैं। पढ़ा है अच्छा सर। पढ़े ही नहीं हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, मैं जवाब देता हूं, मैं समझाता हूं, नहीं पढ़ा है चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे ये बताओ, किसी भी सर्कल का रेडियस यदि आर हो तो पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ, पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, होता है या नहीं होता है, होता है। 2 पाई आर होता है, बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें, 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि जब आपका लेंथ यहां से यहां का लेते हो तो यहां से यहां तक कितना एंगल घूमोगे, यहां से यहां का एंगल कितना होगा, 2 पाई यानी 360। अरे 2 पाई एंगल होगा ना, 360 2 पाई, समझ लो बात को। देखो Yes, मुझे sir. रिस्पांस एकदम लेट मिल रहा है, आप रिस्पांस Yes, लेट sir. देंगे तो फिर मैं स्लो बताऊंगा बिल्कुल। अब आगे देखो, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर वही है, मुझे ये लेंथ चाहिए। तो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि जब एंगल कितना था, 2 पाई था, तो टोटल लेंथ कितना था यहां से यहां का, 2 पाई आर। जब एंगल आपका 1 यूनिट होगा तो कितना होगा, 2 पाई आर बाय 2 पाई, ऐसे ही पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। जब आपका एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक, आर बचेगा, आर इंटू क्या चीज, थीटा। क्या बच्चों ये बात आ रहा समझ में, बोलो। Yes, sir. ठीक, तो आप ये समझो ये एक्चुअल में लेंथ का वैल्यू आ गया, ये लेंथ, मतलब ये समझो जब एंगल 2 पाई आर तो पूरा यहां से यहां का लेंथ कितना, इतना लेंथ। जब एंगल 1 यूनिट तो लेंथ कितना, दिस बाय दिस, ठीक। जब एंगल थीटा तो लेंथ कितना, ये सीधा। ओके है, Yes, sir. तो बेटा यहीं से देखो ना, आपको थीटा बराबर एल बाय आर मिला कि नहीं मिला। अब ये चीज मैंने समझा दिया है, हालांकि ये बिल्कुल आपने 9th या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, दोनों में से कहीं आपने ये जरूर पढ़ा होगा। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये बचपन वाले क्लासों में सिखा दिया जाता है, ठीक। नहीं पता था, खैर कोई बात नहीं, आज मैंने आपको बता दिया, तो इस बात का ध्यान रखें। तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, थीटा बराबर एल बाय आर, यानी बेटा आप ये समझो, आप ये समझो डी थीटा यानी थीटा बराबर एल मतलब dx बाय आर, ये होता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। सभी को समझ में आ रहा है यहां तक, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसको टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो टाइम के एस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी टी, आर तो 1 बाय आर, साइड में इधर होगा dx बाय dt। तो आर चाहो तो इस तरफ कर सकते हो, देखो डी थीटा बाय dt क्या है, ओमेगा, ये आर इधर, और ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, ये है टेंजेंट की दिशा का वेलोसिटी, ठीक। तो v बराबर ओमेगा आर आपने जरूर पढ़ा होगा,
टेंजेंट वाला वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन मैंने फिर बता दिया। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो पूरा अच्छे से। और इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर ए होगा। देखो पूरा पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको इसमें दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको एकदम श्योर फिर से मैं बताऊंगा। क्या बच्चा लोग कोई प्रॉब्लम लग रहा है, बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। पूरा फिर से, पूरा नहीं सर, बीच से। 20 से नहीं, मैं पूरा एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देख लो एक बार। देखो देखो ध्यान सुना, इधर का क्लियर है, इधर की बात करो आप। देखो पार्टिकल यहां से यहां कितना एंगल घुमा, डी थीटा, इस सर्कल का रेडियस कितना था, आर, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीएक्स, तो ये लगभग लगभग 0 है, मतलब समझो ये एक दोनों एक ही पर है ये। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने यहां टेंजेंट खींच लिया। तो आप ये समझो कि dx डिस्प्लेसमेंट यानी यहां से यहां पार्टिकल जो खिसका है कितने टाइम में, dt टाइम में खिसका है। ठीक, तो आप ये समझो d थीटा 0 है तो ये दोनों लाइन लगभग लगभग एक ही जगह होगा, तो ये चीज टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक ही पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहां खत्म है। तो आप ये समझो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, d थीटा बाय dt होता है। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ओमेगा। ठीक, ये ओके है। और आपको ये तो पता होगा भाई कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट dx है, तो dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक, इधर डिस्प्लेसमेंट तो इधर क्या ही वेलोसिटी मिलेगा। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लगभग छोटा चीज है, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। मेन यहां पर देखो, आप जरा सोचो ना, आपने सर्कल यदि पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, सर्कल का अपने सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकाला होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई यहां से यहां का एंगल पूरा कितना बनाएगा, यहां से 2 पाई एंगल बनाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो 2 पाई एंगल, आप ये बस इतना समझो ना, मैं सिंपल ही बात बताता हूं। देखो कभी भी आप सर्कल का आर्क लोगे, ठीक है भाई, आर्क लोगे, तो जो भी ये एंगल है, पहले एंगल पता लगाओ, ये रेडियस लगाओ, ये लेंथ है, तो आप कुछ नहीं करो, आपका जो एल होगा ना, ये एल, ये सीधा आर इंटू थीटा का मल्टीपल होगा। ठीक, अब आप ये सोच लो कि कल को मैंने यहां से एक देखो ये एंगल 90 कर दिया। ठीक, तो ये 90, ये क्वार्टर सर्कल ऑफ पार्ट है, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ एल कितना होगा, तो आर इंटू ये एंगल 90 मतलब कितना, पाई बाय 2, ये आ जाएगा, खत्म। ये एकदम सिंपल भी है, इससे ज्यादा सिंपल मैं क्या आपको बताऊं। ओके है पूरा, बोलो। हाँ सर। तो जल्दी से सभी लोग इसको कॉपी करिए, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से। जितना जल्दी बेटा नोट करोगे उतना ही जल्दी मैं आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा। जल्दी से क्विकली सभी लोग नोट करेंगे। जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। इसमें लग रहा है आपको कुछ पूछना चाहिए तो जल्दी से पूछे, क्विकली। एकदम फंडामेंटल चीज मैं बता रहा हूं, फंडामेंटल एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है हाई फाई। हो गया, बोलो। यस सर। जल्दी बताएंगे। यस सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो अब शांत होकर सुनना, ये सब कुछ तो हो गया खत्म। अब आगे मैं आपको बताता हूं। देखो ये चीज मैंने आपको क्यों बताया है, 2 जगह इस पर सवाल बनता है। ठीक है, अब सवाल कैसे बनेगा मैं आपको ये बताता हूं, सुनना सही से। अच्छा बेटा एक और बात, मुझे ये बताओ, ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, बताओ क्या होता है, कोई बच्चा बताए मुझे। आप सोचिए, मैं बस यहां बता रहा हूं, सुनना सही से। देखो मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक, और यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ओके, और ये आपका है नॉर्मल, ठीक, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, मान लो इस तरफ ये रे रोटेट कर रहा है, कितने से, ओमेगा से। ठीक,
मतलब ये इस तरफ ओमेगा से रोटेट करा, मान लो ओमेगा का वैल्यू आपको दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड। देखो किसी बच्चे को नहीं पता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, तो आज वो जान लें क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगल हम लेते हैं रेडियन में, तो आप याद करो डी थीटा बाय dt था, ठीक है। तो ये होता है एंगल, हमेशा रेडियन में लेते हैं एंगल, ठीक है। और ये होता है टाइम, तो क्या होगा, रेडियन बाय टाइम मतलब सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अब आपसे सवाल ये है बेटा, आप ये समझो, देखो ये ओमेगा मतलब क्या होता है कि ये वाला रे 1 सेकंड में 4 रेडियन एंगल इस तरफ घूम जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये वाला रे इस तरफ 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, 4 रेडियन, ठीक। ये इसका मतलब होता है ओमेगा का मतलब। तो आप मुझे बताओ कि इंसिडेंट रे इस तरफ रोटेट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये देखो आपका ये जो सेंस है ये एक्चुअल में क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली बेटा ये इस तरफ रोटेट करेगा। और इसका ओमेगा कितना होगा, देखो ये इंसिडेंट का ओमेगा था, तो रिफ्लेक्टेड का ओमेगा कितना होगा, सेम अमाउंट में। क्योंकि देखो ये एंगल थीटा इधर घूमेगा तो ये भी उतना ही अमाउंट में घूमेगा, यानी 4 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है ये क्या है, आंसर आएगा उल्टा, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके है सभी के लिए, बोलो जल्दी से। यस सर। नोट कर लेंगे सभी लोग, अच्छे से नोट कर लेंगे सभी लोग, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करो। एक सवाल दूंगा लेके इस पर मैं, जल्दी से नोट करो, इस पर एक सवाल बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। हाँ भाई, इरेज करूं, इरेज कर दूं, बोलो। यस। एक सवाल बढ़िया सा देता हूं, शांत होकर सुनना अच्छे से। देखो यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे सुनो, समझो पहले सही से। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक बेटा। ये क्या है, तो ये है नॉर्मल, ठीक। और ये है आपका, ये है नॉर्मल, ये मिरर, हाँ ये है इंसिडेंट रे, ठीक। अब आप समझिए कि यहां पर ये इंसिडेंट रे इस तरफ घूम रहा है, इस तरफ ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मेरे हिसाब से सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा, इस तरफ रोटेट कर रहा है। कितने से, तो ओमेगा यहां पर दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई। ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, आप ये समझ जाओ कि यहां पर इसका रोटेशन ओमेगा से है, और ओमेगा का वैल्यू आपको दिया है लेके 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से रे निकला, ठीक, यहां से रे निकला और कहीं किसी स्क्रीन पे गिरा, स्क्रीन मतलब पर्दा, स्क्रीन है ये, पर्दा लगा हुआ है, तो ये है बेटा स्क्रीन, ठीक, स्क्रीन है ये। और इस इंस्टेंट पर एंगल आपको दिया है लेके 37, कितना, 37। आई डोंट नो ये एंगल कितना होगा, मैंने अल्फा मेंशन कर दिया, ये आपका चॉइस है, आप समझो। बस मुझे इतना पता है कि ये वाला डिस्टेंस आपका 15 मीटर है, ठीक। तो अब आप समझिए सवाल क्या है, सवाल क्या है। तो अब जरा सोचो कि अब आप यहां से टॉर्च जलाओगे भाई, आप यहां से टॉर्च जलाओगे, आप खुद सोच लो, टॉर्च जलेगा तो यहां से क्या होगा, रे निकलेगा, रे निकला, अरे किसी ने बटन टॉर्च जलाया, यहां से रे निकला। अब क्या हुआ, ये स्पॉट यहां बनेगा, एक धब्बा यहां बनेगा, तो जैसे ये घूमेगा तो ये क्या होगा, कहीं नीचे या ऊपर जाएगा, तो नीचे ऊपर जहां भी जाए इसका स्पॉट ऊपर या नीचे कितने वेलोसिटी से रोटेट करेगा। मतलब आप ये समझो, आपको निकालना क्या है, तो निकालना है फाइंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी में लिख रहा हूं गड़बड़, लेकिन स्पीड होना चाहिए, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन
स्क्रीन। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसे कर लेंगे नोट, इसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। तो जल्दी से पहले इसको नोट करिए और इसका सॉल्यूशन बना के आंसर बताइए जल्दी से, क्विकली। बढ़िया क्वेश्चन है ये नीट लेवल के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस इंस्टेंट में बताना है, एट दिस इंस्टेंट, ऐसा लिख लो, इसी में ऐड कर लो, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप अब कर दो। इस समय निकालना है जब एंगल इतना था, तो रोटेट कर रहा है, कभी ये एंगल बना होगा, उस समय निकालना है। तो जल्दी से करिए इसको सॉल्व क्विकली। जल्दी करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, टाइम वेस्ट करना नहीं करना है। हाँ भाई, एकदम सन्नाटे में सभी लोगों को, काय को 30। चलो भाई, दीपक का 30 आ रहा है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए, और कोई बच्चा आंसर करेगा मुझे जल्दी से, और कोई बच्चा मुझे आंसर करेगा, जल्दी बताओ। आप आंसर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, सभी बच्चे से मैं यही कहूंगा कि आप माइक ऑन करिए, बोलिए, ये मैसेज में बोल के कोई फायदा नहीं है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। नहीं निकला? देखो, मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बताओ, देखो यहां पर आप ये गौर से देखो, मैं से ऐसा करता हूं ना, यहां देखो, सभी लोग देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, पहले ध्यान से सुनो, सही से देखो। आप ये समझो कि स्पॉट घूमेगा, देखो ये मतलब ये आपका रे ऐसे घूमेगा, तो डेफिनेटली ये ऐसे, देखो ना, आप ये समझो कि ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है भाई, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो ये क्या इस तरफ नॉर्मल की तरफ घूमेगा क्या? बस इतना पहले जवाब दो लेके। मेरा सवाल क्या है कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की ओर जाएगा ना? नहीं, तो फिर किस तरफ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यानी इस तरफ, नॉर्मल से दूर बोलो सीधा। अच्छा, नॉर्मल से दूर जाएगा। अच्छा, दोनों का जो ओमेगा है, ओमेगा तो सेम होगा, यानी ओमेगा दोनों का सेम होगा, जितना इसका ओमेगा उतना ही इसका ओमेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, अभी मिरर विरर कोई नहीं घूम रहा है, मिरर बिल्कुल स्टेशनरी है, मिरर बिल्कुल स्टेशनरी है, ओनली इंसिडेंट रे रोटेट करा। मैंने मिरर का रोटेशन का अभी तक कोई चर्चा नहीं की है, कृपया इस बात का आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में मिरर को भी मैं रोटेट करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते भी। तो एक बात जरा खुद सोचो कि ये इस तरफ घूमेगा, तो क्या कभी रे नीचे जाएगा? ये स्पॉट नीचे जाएगा? सोचो, आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि ये रे ऐसे है, ये इधर घूम रहा है, तो आप खुद सोचो कि स्पॉट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऑब्वियस, स्पॉट ऊपर जाएगा, यानी मैंने ये जो बताया था
ये बिल्कुल गलत है, ये v रफ्तार से स्पॉट ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, ये मतलब देखो आपको ये इसके अलाउंग चलता हुआ कितने से दिख रहा है, आपको ये बताना है, ये v निकालना है और कुछ नहीं है भी। अब आप लॉजिकली सोचो तो ये अल्फा भी यहां पर बेटा आपको क्या मिलेगा 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब ये 37 है बेटा, तो ये भी आपका क्या होगा 37 डिग्री। इस बात से सभी लोग सहमत हो? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। आप ये सोचो ये आपका 37 तो ये भी 37 होगा। क्या आप सभी लोग एग्री हो इस बात से? जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटा एक और बात, यहां से यहां तक के लेंथ को आप ये समझो ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट है। आपका रोटेशन एग्जैक्टली इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। मतलब मैं ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं, मुझे ये लेंथ मैंने आर मान लिया है, यानी यहां से यहां के लेंथ को मैंने आर मान लिया है। तो एग्जैक्टली आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, तो आपको ये लेंथ दिया गया 15, ठीक, और आपको ये एंगल पता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आप खुद सोच लो, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये इसके सामने का ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा क्या, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। तो मतलब मैं ये लिखूंगा भाई यहां पर साइन, ठीक है भाई, साइन 37 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या चीज, हाइपोटेनस, यानी 15/r। क्या बच्चों मैंने सही लिखा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, सही लिखा है, अच्छी बात है। तो साइन 37 आप निकाल के चेक कर लो, 3/5 होता है 15/r। पहले ये बताएंगे कि कितने लोगों को साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है ये पता नहीं है, वो बच्चे हाथ ऊपर कर लेंगे जल्दी से, ईमानदारी से ऊपर कर लेंगे सभी बच्चे। जिनको नहीं पता है मैं सिखा दूंगा कैसे आया ये। केवल 3 बच्चों का हाथ ऊपर अभी दिखा है, ईमानदारी से जल्दी, क्विकली मैं कह रहा हूं, एकदम बहुत स्लो आप लोग हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, जो भी लोग रिप्लाई दे रहे हैं अच्छी बात है। यहां देखिए मैं समझाता हूं, यहां देखो, इधर साइड में बता रहा हूं बेटा, देखो यहां साइड में बता रहा हूं, देखो यहां आप एक काम कर लो कि एक राइट एंगल पहले ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, सुनना सही से देखो। मैं इसमें एंगल कुछ इस प्रकार का ले रहा हूं कि मुझे ये एंगल 37 डिग्री मिला, ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली आप सोचो तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा 53 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो ये 37 तो ये 53। इस बात को आप समझिए, जब आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 37 तो दूसरा 100% 53 डिग्री होगा, ठीक। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो आपको जो मैं बता रहा हूं ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। पहले देखो ये एंगल छोटा है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, छोटा होगा या लार्ज होगा, पहले आप ये जवाब दें। मेरा सवाल क्या बेटा, जब ये एंगल छोटा है तो इसके सामने का साइड छोटा होगा कि लार्ज होगा? छोटा होगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले मैं ये बोल रहा हूं कि ये एंगल छोटा है, तो इस छोटे से एंगल के सामने का साइड ये छोटा होगा कि लार्ज होगा? छोटा होगा। बिल्कुल छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मैं इसे अल्फा बोल देता हूं, इसे डी बोल देता हूं। आप समझो अल्फा को, यानी इसको घटाओगे तो ये सामने का साइड भी क्या होगा बेटा, घटेगा। अल्फा यानी ये एंगल बढ़ाओगे तो इसके सामने का साइड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो आप ये ध्यान रखें। अब आपको मैं बता रहा हूं आगे का कार्यक्रम, ध्यान सुनना देखो, ध्यान सुनना देखो। जब आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे तो ये तो कंफर्म है कि ये सबसे छोटा है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, छोटा। तो ये 3 मैं लिख रहा हूं, ये उससे ज्यादा है, मतलब ये 4 और इसके सामने का 5। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान सुनना पहले से देखो। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इस प्रकार का ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो साइड का रेशियो आप निकालेंगे, यानी इन तीनों साइड का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो आपको मिलेगा 3:4:5, ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं घर पे, फोटो वोटो बना के आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो मतलब आप ऐसे समझो कि ये हो सकता है 30 सेंटीमीटर हो, ये हो सकता है 40 सेंटीमीटर हो, और ये 50, या 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसा एक रेशियो में आपको यही मिलेगा, आप ये जान लो, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, मैं यहां पर निकालू साइन 37, साइन 37,
तो भाई ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर मतलब 3, हाइपोटेनस तो यही होगा 5, ये ध्यान रखिए। अगला हो सकता है मान लो आपको पूछा जाए cos 53 डिग्री, तो cos 53 के लिए क्या होगा, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस, ये cos है, cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। आप कुछ भी यहां से निकाल सकते हो, ये ध्यान रखो। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके पूरा बोलो? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ना इसमें? नहीं। और ये तो आप एकदम बिल्कुल याद कर लें, मैं पहले बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे मैं स्टार बना रहा हूं, ये आपको हमेशा जुबान पे रटा रटाया रहना चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, इसे कट करो, 3 से कट होगा तो क्या होगा 5। तो बेटा आप देखो गौर से, तो आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 25 मीटर, 25 मीटर ऐसा मिलेगा। ठीक, तो यहां पे आर का वैल्यू बेटा आ चुका है। ठीक है, आर का वैल्यू आपका आ चुका है। अब आप ये सोचिए, थोड़ा समझिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप ये सोचो, मैं इसको पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूं ओ, और इसका नाम स्पॉट है, स्पॉट स्पॉट, और ये ओ है। तो ओ तो फिक्स है, ये ऐसे घूम रहा है, तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि भाई यहां पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है? ठीक, आप ये देखो यहां पर, क्योंकि ये आर, यहां देखो ना, ये क्या हो रहा है कि यहां पर सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, ये ऐसे, ये समझो। तो यहां पर क्या करोगे आप यहां पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी लोगे v परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा, और ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा r। तो ओमेगा यहां पर क्या होगा बेटा, ओमेगा यहां होगा v परपेंडिकुलर अपॉन r, या v परपेंडिकुलर बराबर ओमेगा r। यही चीज मैंने आपको कुछ देर पहले भी सिखाया है। क्या बच्चों, क्या कहते हो, जल्दी बताओ। यस सर। सभी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास, सभी लोग जवाब देंगे। क्या ये चीज मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है? यस सर। सभी लोग, हाँ भाई। तो एक बात तो कंफर्म है बेटा, एक बात तो कंफर्म है कि मुझे इस पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस पर परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। तो मेरे काम का कौन है, मेरे काम का है परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां वेलोसिटी का क्या होगा, तो इसके अलोंग का v cos और इसके अलोंग का v sin, मतलब v स्पॉट, मैं v स्पॉट करता हूं, v स्पॉट का cos इधर और sin इधर होगा। तो sin क्या चीज 37, sin 37। ठीक, तो यहां पर ये चीज तो आपको मिल चुका है। अब आप यहां समझिए v परपेंडिकुलर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा आपको यहां दिया हुआ है कितना भाई, ओमेगा दिया था रे, कहां गया, 2 है यहां पर। तो ओमेगा हो गया 2, नहीं गड़बड़ है, v परपेंडिकुलर बराबर, पहले तो v स्पॉट sin 37 लिखना है मुझे। ठीक, इसके बाद ओमेगा आर, ओमेगा आर ये करना है। तो आप ये समझो कि v स्पॉट इंटू साइन 37, तो साइन 37 सबको पता है 3/5 होता है, लिख के ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। ओमेगा यहां पर आपका हो जाएगा, अच्छा बेटा एक काम करता हूं, ओमेगा कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए ओमेगा को मैं करता हूं 3 कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए मैंने ओमेगा को 3 कर दिया, आप लोग भी 3 कर लेना। तो क्या हो जाएगा देखो भाई 3 और इंटू आर, आर कितना है 25 मीटर। तो गौर से देखो ये 3 से 3 कट खा जाएगा, देख लो सभी लोग, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहां से v स्पॉट क्या आएगा 25 इंटू 5, सारे यूनिट क्या है एम के एस वाला है, मतलब मीटर केजी सेकंड वाला मैं ले रहा हूं। तो ये इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, मतलब 125 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन किस तरफ होगा भाई, ये ऊपर की तरफ होगा। हेलो, ये सभी लोग ये सवाल समझ पा रहे हैं, पहले जवाब देंगे लेके अच्छे से। यस सर। देखो क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूं, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी बच्चे को लग रहा है नहीं सर मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप बताएंगे, मैं बता दूंगा ये चीज। ठीक है, तो ठीक है आपने समझ लिया, अच्छी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और दूंगा तो मुझे यकीन होगा हाँ आप समझ चुके हैं। पहले इसको नोट करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक बार दिया जाएगा।
जल्दी से करेंगे सभी लोग नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तेजी से करेंगे सभी लोग नोट। हाँ भाई, सबका नोट हो गया, जल्दी बोलो। सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। हाँ बेटा, किसी का जवाब नहीं आ रहा, आपने नोट किया या नहीं किया, जल्दी बोलो। कर लिया हो सर। गया सर। हाँ, अब आप एक बार अच्छे से पहले देख लो, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर मेरे को पूछना है डाउट, तो आप जल्दी से पूछ लो, पहले आप देख लो आपका कोई डाउट है या नहीं है। सभी लोग देखेंगे अच्छे से, किसी बच्चे को लग रहा है पूछना चाहिए तो जल्दी से बताइए मुझे। क्या हुआ भाई, बिल्कुल आप सन्नाटे में हो सब लोग। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Yes. चलो, एक सवाल इस पर देना चाह रहा हूं, बट आपने बोल दिया ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं बदल रहा हूं। अब रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे को मैं रोटेट नहीं करवा रहा हूं, अब मैं रोटेट कराऊंगा मिरर को। तो मिरर को रोटेट करोगे तो क्या होगा, पहले इसे समझो, सुनना सही से भाई। अब रोटेशन ऑफ क्या होगा? करेंगे। बेटा आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है, आप पूछना क्या चाह रहे हो पहले ये बताओ। सर एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और करोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे तो दे रहा हूं, लेकिन उस दे रहा हूं क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ रहो, क्वेश्चन मैं बिल्कुल दे रहा हूं, आप निश्चिंत रहो, क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो, नया तो मैं आविष्कार तो क्वेश्चन कर नहीं सकता हूं, जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा वही मैं क्वेश्चन दूंगा, लेकिन जो दिमाग में है, और ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन तुरंत सोचा तुरंत चिपका डाला। ठीक, क्वेश्चन फ्रेम करने में भी थोड़ा सा लगता है टाइम, आप भी समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं मिरर का ओरिएंटेशन बदल रहा हूं, मिरर का ओरिएंटेशन बदलूंगा। ये मिरर का सिचुएशन अभी ऐसा है, ठीक, देखते चलना आप। ये नॉर्मल यहां पर है, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका इस तरफ रोटेट कर रहा है, यूं ऐसे समझो, यहां पर ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से, और ये दिया है लेके अभी 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अभी 2 दिया है, वाकई में 2 है, ध्यान रखना, डेटा में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और ये आपका है एंगल 30 डिग्री इस इंस्टेंट पे है, आप समझ रहे होंगे सभी लोग, ठीक। और ये आपका है, कोई स्क्रीन है, ये स्क्रीन है ये, तो यहां पर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर क्या होगा, कि एक स्पॉट बनेगा, यहां पर एक स्पॉट होगा, ठीक है, धब्बा बनेगा। अब ये स्पॉट नीचे जाए ऊपर जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा ये किस तरफ जाएगा, ठीक। तो अब आप समझिए यहां पर सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से। हाँ भाई, तो ये स्पॉट का रफ्तार कितना होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्पॉट। चलिए भाई, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट निकालिए, ओके। तो ये पॉइंट आपका ओ है, और यहां पर मैं इसे कर देता हूं कितना, 10 सेंटीमीटर। सही है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना वेलोसिटी ऑफ स्पॉट, ओके, करिए जल्दी से।
इस सवाल में आप ये ध्यान रखेंगे कि ओनली इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखें, ठीक, इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूं, मिरर स्टेशनरी है। नोट में आप ध्यान रखें, नोट में आप ध्यान रखें, मिरर स्टेशनरी है। मिरर अभी रोटेट करने का मैंने चर्चा भी नहीं किया है, चर्चा भी इसमें मैंने नहीं किया है, इसीलिए मिरर को रोटेट किया जाएगा तो बहुत भयानक परेशानी हो जाएगा आपके साथ। मिरर को मैं रोटेट बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं, मिरर बिल्कुल स्टेशनरी है। चलिए जवाब देंगे सभी लोग अच्छे से, क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से सोचिए क्वेश्चन पर, आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट में आप क्या सोच सकते हैं मुझे बताएंगे, 1 मिनट में आप क्या सोच सकते हैं जल्दी बताएं क्विकली। जल्दी करिए क्विकली, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, आप टाइम का भी ध्यान रखें बेटा, समय का भी बहुत अभाव है। क्वेश्चन करेंगे एक और। 20 क्या हो बेटा, क्या सेंटीमीटर आंसर पर है, बोल। सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा 20 आ रहा है, एक मिनट, पहले तो ये आर मुझे निकालना पड़ेगा, आई डोंट नो आर ये क्या है पहले, क्योंकि बिना आर का ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आर ये देखिए, यहां पर मैं बता रहा हूं, सुनना सही से देखो। बेटा ये बताओ, ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 है, एग्री करते हो? यस सर। अब सोचो ये 30 बेटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 होगा, एग्री हो? बताओ। यस। ये एंगल 90 होगा, यस सर। ओके। यस सर। ओके। अब ये एंगल के सामने का ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो आप यहाँ ऑब्वियस साइन लगाओगे, ठीक है, साइन 30, क्योंकि परपेंडिकुलर ये वाला यही कंडीशन आता है, तो साइन 30 यानी क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर 10 अपॉन हाइपोटेनस आर। साइन 30 क्या होता है, 1/2 बराबर 10/r, तो r कितना होगा 20 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, दिमाग नहीं लगाना है। अब आगे देखिए यहां पर, ये इस तरफ नॉर्मल से दूर, तो डेफिनेटली ये भी बेचारा क्या होगा, नॉर्मल से दूर ही जाएगा, सेम सेम अमाउंट में, जो इसका वही इसका। और वेलोसिटी का इस पर मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, यानी v परपेंडिकुलर। तो ये 30 तो इधर कॉस तो इधर साइन, तो v परपेंडिकुलर क्या होगा, v स्पॉट इंटू साइन 30, ओके ओके ओके, इक्वल टू ओमेगा आर। तो v साइन 30 यहां है ना, तो ये साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, और ओमेगा, ओमेगा कितना है भैया, ओमेगा है यहां पर 2, तो 2 आर कितना 20, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट क्या होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा ये 2 इधर यानी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 0.8 मीटर पर सेकेंड।
हाँ भाई, कितने लोगों का सही था? एक बच्चा केवल हाथ ऊपर कर रहा है, कुणाल। 2, 3, चलिए आगे और भी बच्चे हैं, कोई बताइए। एक एक करके हाथ सबका ऊपर हो रहा है। जो भी जने हैं जिनका सही है, जरा एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे सभी लोग। चलिए, कुछ लोग तो हैं भाई जिनका सही है, कोई बात नहीं है। जिनसे नहीं हुआ है, आप एक बार फिर से रिकॉर्डेड देख लीजिएगा इसे, ठीक है। और लगेगा कि हाँ सर अभी भी मेरे से नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा, एकदम आप निश्चिंत रहें। और आज आपको डीपीपी मिलेगा, एकदम श्योर रहिए, ठीक है। तो डीपीपी को आप सॉल्व करेंगे ना, तो और भी आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक। तो डीपीपी आज मिलेगा, एकदम आप निश्चिंत रहे। इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में डाल दूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया बेटा। अब टॉपिक अगला क्या है वो देखो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखो, अगला है बेटा कि अब हम रोटेट करवाएंगे। रोटेशन ऑफ मिरर की मैं बात करता हूं, रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर या फिर और रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर मैं लिखता हूं, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हालांकि मैंने मिरर का चर्चा किया नहीं है, मिरर का शुरू में ही चर्चा किया था पहले क्लास में कि भाई ये प्लेन मिरर कैसा होता है, ये सब मैंने कर रखा है पहले वाले क्लास में, ठीक है। हालांकि इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो समझ ही रहे हो, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, फ्लैट, ठीक। तो उसको मैं रोटेट कराऊंगा। तो आप ये समझो कि यहां पर ये एक बिल्कुल प्लेन मिरर या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और आपने इस पे डाल दिया नॉर्मल। हालांकि ये बहुत टेढ़ा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली अब थोड़ा सा लग रहा होगा ये नॉर्मल है, ठीक है भाई। अब आप यहां समझो, सही से देखो, आपने नॉर्मल यहां डाला, तो आप जरा अकल लगाओ, सुनना सही से, समझना सही से, देखो एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसा सिनेरियो है, ठीक। तो नॉर्मल ऐसा होगा, आप खुद सोचो कि मैं ऐसे घुमाऊंगा मिरर को या ऐसे घुमाऊंगा मिरर को, तो मिरर के साथ क्या नॉर्मल रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बिल्कुल। देखो एक और चीज, मान लो मिरर थीटा से रोटेट किया है, मान लो मिरर थीटा से रोटेट किया है, तो नॉर्मल कितने से रोटेट करेगा? जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। मान लो मिरर अब रोटेट कर गया, ठीक है भाई, मतलब मिरर आपका इस तरफ रोटेट किया है, तो नॉर्मल का रोटेशन का सेंस क्या होगा, आप ये भी बताएं, ठीक है। नॉर्मल अब ऐसे हो गया, ये है नॉर्मल, और नॉर्मल का पहला वाला सेंस ये था, ठीक। नॉर्मल पहले यहां था, मतलब इनिशियल नॉर्मल यहां था, बाद का नॉर्मल यहां है। मिरर के पोजीशन की भी बात करें तो मिरर का पहला पोजीशन ये था और बाद का पोजीशन ये है, ठीक। तो मिरर यदि थीटा से रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी उसी दिशा में थीटा से रोटेट करेगा, सेम अमाउंट, सेम डायरेक्शन। क्या बच्चों इस बात से सभी लोग एग्री हो? सर बिल्कुल। यानी पॉइंट वाइज मैं लिखूं तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग surface and normal are in same sense, are in same sense और same direction, सेम सेंस, ये ध्यान रखें, दोनों का एक ही सेंस होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। अब मैं आपको बताऊं, एंड विद सेम अमाउंट, एंड with same magnitude, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। ओके, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि इफ
if plane reflecting surface थीटा डिग्री, कौन से सेंस में घुमाया इसे, कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज rotate then normal also rotate theta degree clockwise, ठीक, rotate theta degree clockwise। बच्चों ये पूरा सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को इन दोनों पॉइंट में दिक्कत है, बोलो। नो सर। हाँ, तो सभी लोग कृपया इसे कॉपी कर लें, सभी लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लें। किसी बच्चे को लग रहा है दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, नहीं तो जल्दी से सभी लोग कॉपी करें क्विकली। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। सभी लोग आंसर करेंगे, हो गया नोट? यस सर। इरेज करते हैं इसको, इरेज करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। आप देखिए इसमें एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, मैं आपको सिचुएशन को पहले समझाता हूं। देखो सिचुएशन को समझाता हूं, सुनो सही से। तो आपने ये देख लिया कि सिचुएशन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आगे का कार्यक्रम समझाता हूं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। देखो देखिए, अब आप ऐसा समझिए कि बेटा ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है, और ये है इंसिडेंट रे, ठीक, और ये अभी इनके बीच का एंगल आई है, मतलब नॉर्मल, और ये है मिरर इंसिडेंट रे, ठीक। तो आप ये समझो कि इंसिडेंट रे ये नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो डेफिनेटली ये एंगल भी आई के ही बराबर होगा। इस पे तो कोई सवाल ही बच्चा कोई खड़ा नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब आप ये सोचिए कि मिरर को रोटेट कर दोगे, और एक चीज ध्यान रखिए, इस स्थिति में मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को मैं रोटेट नहीं करवा रहा हूं, ठीक। तो नोट में एक बात आप ध्यान रखें, क्या चीज, कि जब मिरर को रोटेट करवाया जाएगा, जब मिरर को रोटेट करवाया जाएगा तो इंसिडेंट रे स्टेशनरी होगा, जब इंसिडेंट रे को रोटेट करवाऊंगा तो मिरर स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे रिमेन, इंसिडेंट रे रिमेन स्टेशनरी, ये आप ध्यान रखें। तो इंसिडेंट रे यहां पर क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा, ये आपको ओके रहना चाहिए, ठीक। ओनली यहां पर क्या होगा, ओनली मिरर रोटेट करेगा, ठीक। तो मिरर को मैं रोटेट करवा रहा हूं, ठीक। तो अब आप ये समझिए सही से सिचुएशन को। तो आपने क्या किया यहां पर, देखिए ये पहला पोजीशन था एक्चुअल में, ये पहले का स्थिति था, ठीक है भाई, ये शुरू का ये सिनेरियो ऐसा था कि भाई ये मिरर ऐसे है, और बाद में मिरर को आपने रोटेट कर दिया। आपका चॉइस आप किस तरफ कर रहे हो, आप वो सोच सकते हो अपने हिसाब से। तो मान लो सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा हो गया, हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया मिरर को, हल्का सा यूं ऐसे। तो अब आप ये समझिए सही से, यहां देखिएगा सही से भाई, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको बहुत इसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया मिरर। तो मिरर को आपने रोटेट किया है कितने एंगल से, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं भाई
अल्फा एंगल से। तो यहां पर अल्फा देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा बेटा एक और बात, क्या मैंने इंसिडेंट रे को किसी प्रकार का कोई इसमें चेंज किया क्या? नहीं। इंसिडेंट रे एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ही है। इंसिडेंट रे में मैं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब आप ये सोचो कि जैसे ही आप मिरर को रोटेट करोगे अल्फा से, तो नॉर्मल क्या चुपचाप शांत रहेगा? कोई रिस्पॉन्स सर। नहीं। बिल्कुल, इसका मतलब ये है आपके कहने का मतलब कि मैं मिरर को घुमाऊंगा तो नॉर्मल रोटेट नहीं करेगा फिर? यस सर, सिचुएशन। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को पहले ध्यान सुनिए। मैं मिरर को रोटेट करूंगा तो नॉर्मल रोटेट करेगा या नहीं करेगा? सभी बच्चों से मेरा जवाब है, जवाब चाहिए सभी बच्चों का। सवाल क्या है, मैं मिरर को रोटेट करूंगा तो नॉर्मल रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा Confirm हो? सर। करेगा। तो आप ये सोचो ना, मैंने मिरर को अल्फा से घुमाया है तो नॉर्मल भी क्या होगा? नॉर्मल भी एग्जैक्टली अल्फा से रोटेट कर जाएगा। तो ये बाद का नॉर्मल है, कृपया इस बात का आप ध्यान रखें। और आपका दिमाग नहीं काम कर रहा हो तो आप इसे चाहें तो इसे y एक्सिस का नाम और इसे x एक्सिस का नाम दे सकते हैं भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां पर इसे डॉट 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 ऐसे यूं कर रहा हूं। आप ये समझो ये वही है बेचारा, कौन? y एक्सिस। ये वही है कौन? x एक्सिस। बस समझाने के लिए और कुछ नहीं है अभी। अब ये सोचो कि ऐसे अल्फा घुमा तो डेफिनेटली ये एंगल अल्फा होगा, नॉर्मल अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। समझ रहे हो बात को? जल्दी बताओ। यस सर। अब बेटा ये बताओ कि कुछ देर पहले यहां से यहां का एंगल देखो, यहां से यहां का एंगल, ये एंगल आपका कितना था? तो आई था या नहीं था? जल्दी बोलो। देखो हाँ। इसके हिसाब से यस सर। हाँ आई था। लेकिन अब देखो कि अब जो अभी जो इंस्टेंट है, अभी जो सिनेरियो है, अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल कितना है? आई प्लस अल्फा। हाँ, आई प्लस अल्फा है। इसका मतलब यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहीं इस तरफ जाएगा और ये एंगल आपका आर होगा। ठीक, और यहां पर ये आर क्या होगा? आई प्लस अल्फा के बराबर होगा। क्या कोई बच्चा इस पर मेरे से क्वेश्चन करेगा? क्योंकि देखो नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे बनाया है एंगल उतना ही ये, मतलब आप ये समझो कि आपका ये एंगल आई डैश नया वाला एंगल है जो कि आई प्लस अल्फा के बराबर होगा। बच्चों किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, जल्दी बताएंगे। अरे भैया सब शांत रहोगे तो कैसे चलेगा काम? कोई सवाल पूछना आप चाह रहे हो इस पर तो पूछ लो मेरे से। हाँ सर इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को लग रहा है तो बता सकता है। नो सर, नहीं हाँ दिक्कत नहीं है समझ भाई। में आ गया। अब आप ये सोचो, अब ये सोचो कि यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहां पर केवल मिरर रोटेट किया, नॉर्मल घूमा, तो यहां इंसिडेंट तो रे तो घूम नहीं रहा है। आप ये सोचो इस सिचुएशन के हिसाब से यदि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट नहीं करता तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं इस तरफ इसको रहना चाहिए था। लेकिन अब खुद सोचो कि यहां से देखो, आप ये सोचो कि ये y एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे है? y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये i एंगल पे है। लेकिन अभी आप गौर से देखो तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है? अब खुद देखो कितना एंगल है। मैं यहां पॉइंट में लिखूंगा बेटा, सुनना अच्छे से। मैं पॉइंट में अभी इधर साइड में एक एक करके मैं पॉइंट लिखूंगा, आप सुनते चलो, पहले सुनते चलो। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, देखो इनिशियल इनिशियल एंगुलर, एंगुलर पोजीशन लिख लो या जो भी लिखना चाहो, एंगुलर पोजीशन, पोजीशन ऑफ क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रे, ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
कितना है देखो, कितना है देखो, इज आई, आई बराबर आप चाहो तो आर भी लिख सकते हो। ये है इनिशियल सिचुएशन, ठीक, शुरू का ये है। लेकिन आगे की मैं बात करूं, आगे की मैं बात करूं तो अब यहां क्या हुआ है वो देखो। अब आपने मिरर को रोटेट करवाया, कितने से, मिरर को रोटेट करवा दिया, तो बाद का सिचुएशन आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, रोटेशन ऑफ किसका, मिरर का, मिरर एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्लेक्टेड रे, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं ये तो लिखना होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई इज आई बराबर आर। ये है मतलब एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है आई बराबर आर वो इसके रिस्पेक्ट में है, तो यहां भी मैं लिखूंगा बाद में इसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इज कितना है देखो, कितना है देखो, तो यहां से ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, रिफ्लेक्टेड रे ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां से यहां का एंगल क्या होगा देखो, यहां से यहां का एंगल आई प्लस अल्फा और ये एंगल ऐड कर दो तो यहां से यहां का एंगल कितना होगा आई प्लस 2 अल्फा। क्या सभी बच्चे को ये कंसेप्ट ओके है, जल्दी बोलो भाई, जवाब नहीं आ रहा है, आप खुद सोचो, यहां से इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा, ये आई प्लस अल्फा और ये अल्फा जोड़ दो तो ये क्या होगा आई प्लस 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। होगा यस सर। सर होगा। होगा होगा बिल्कुल। अब आप ये सोचो कि यहां पर मिरर को रोटेट करने से देखो, इंसिडेंट रे स्टेशनरी है, इंसिडेंट रे स्टेशनरी है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे घुमा, देखो रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं आई पर था, अब ये एंगल देखो इसके साथ बदल गया, मतलब पहले यहां था देखो, पहले ये एंगल था अब एंगल बदल गया, इसका मतलब यहां पर रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया है, मतलब आप ये सोचो कि इसका रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर पोजीशन चेंज करके देखो, शुरू में ऐसा था, मिरर को घुमाने से एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ बोलो, जल्दी बताओ। मेरा सवाल क्या है बच्चों, आपने इंसिडेंट रे को नहीं घुमाया है, आपने किसे घुमाया, मिरर को, तो मिरर को घुमाने से क्या रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया कि नहीं किया, सभी नो लोग सर। बेटे शुरू में देखो क्या था, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो भाई, क्या एंगल सेम है ये वाला, शुरू में बाद में देखो वहां रिफ्लेक्टेड रे यहां से आई एंगल बना रहा, दिमाग लगा, दिमाग एकदम बिल्कुल बच्चा वाला चीज मैं पूछ रहा हूं कि शुरू में इतना एंगल है देख, अब ये एंगल रे इधर रिफ्लेक्टेड आ गया तो क्या ये रे रोटेट किया है क्या, नहीं। सभी लोग जवाब देंगे, कितने लोगों को लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रोटेट किया है, जरा सा हाथ पर कर लेगा, कितने लोगों को लग रहा है, चलो एक कुणाल और कोई बच्चा, दो, जिनको लग रहा है रे रिफ्लेक्टेड रोटेट किया वो हाथ पर कर लेगा, भाई तनुश्री भी और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हाँ चलो भाई, बहुत सारे बच्चों का एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, चलिए जिनको भी लग रहा है कि रोटेट किया बिल्कुल वो सही सोच रहे हैं, आप खुद सोचिए ना कि ये y है तो y के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे शुरू में एंगल आई था बना रहा था, लेकिन अब ये कहीं यहां आ गया और ये एंगल कितना बना रहा है आई प्लस 2 अल्फा, ऑब्वियस है कि ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया तभी तो ये एंगल बदलेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा, क्या छोटू तुम्हें समझ में आया बोलो,
दीपक तुम्हें समझ में ये आया कि रोटेट करेगा? यस सर। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि व्हेन, मैं लिखूंगा पॉइंट को, व्हेन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस rotate, then reflected ray also rotate। ये आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कितने से रोटेट करेगा, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितने से ये रोटेट किया है। अब मेरा ये सवाल ये है, मतलब आपने मिरर को अल्फा से रोटेट कराया, तो रोटेशन ऑफ यहां पर इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में, क्योंकि आपने मिरर को अल्फा से घुमाया है, तो अब मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कितना है। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन कितना होगा, बोलो कितना अमाउंट में ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया। जवाब देंगे सभी लोग। अमाउंट आई of प्लस angle of rotation of reflected ray। कितने अमाउंट से रोटेट करेगा, जवाब देंगे सभी लोग। सभी लोगों से मेरा जवाब है, किसी एक बच्चे से जवाब नहीं है, सभी लोग जवाब देंगे भाई कितने से करेगा रोटेट। सोचिए समझिए उसके बाद जवाब दीजिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। अल्फा। अल्फा। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? आप ये सोचो कि इसके रेस्पेक्ट में शुरू में कितना एंगल है और इसी के रेस्पेक्ट में बाद में कितना एंगल है, कितने का चेंज आया, वही रोटेशन होगा। अब मान ले कि यहां से आप ऐसे सोचना, यहां देखो, आप ये सोचो कि ये तो बिल्कुल वाई एक्सिस तो चेंज, ये वाई रोटेट करेगा नहीं, वाई जैसा वैसा ही है। यहां पर मान ले, ऐसे समझ, यहां देख कि अभी ये 20 डिग्री है, 20 था, अब मान ले कि यहां से मान ले 90 बना रहा है, इसका मतलब ये कितना रोटेट किया। सोच, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी ये 20 था, अब 90 बना रहा है, तो कितना एंगल ये रोटेट किया? 70 किया। तो वही दिमाग यहां लगाओ ना, वही दिमाग यहां लगाओ कि कितने का रोटेशन होगा, रिफ्लेक्टेड रे का कितने का रोटेशन होगा, वही दिमाग यहां भी तो लगा सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया। सोचो बताओ, शुरू में कितना है, देख मैं बोल रहा हूं, शुरू में है आई, बाद में कितना हो गया एंगल, आई प्लस 2 अल्फा, तो कितना ये रोटेट किया, सोचो दिमाग लगाओ। 12। बिल्कुल 2 अल्फा, 2 अल्फा इज द आंसर। यानी बेटा यहां से एक सवाल मुझे, ये एक पॉइंट मुझे समझ में ये आया कि यदि आप प्लेन मिरर या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अल्फा से घुमा देते हो, यदि आप प्लेन मिरर या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अल्फा से घुमा देते हो, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, 2 गुने एंगल से, यानी 2 अल्फा से। यानी मिरर को मैं 10 डिग्री घुमा दूं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, 20 डिग्री रोटेट कर जाएगा। सेम सेंस में आप ये देखो कि जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है, मतलब मिरर का सेंस और इसका सेंस, दोनों का सेंस सेम है कि अलग अलग है? किसी बच्चों का कोई जवाब मेरे पास अभी तक नहीं। बिल्कुल सेम सेंस, हाँ बिल्कुल। आप इसे कॉपी करिए और मैं नीचे इस पर एक पॉइंट लिखाऊंगा भी अच्छे से, और पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हालांकि ये आप देखोगे किताब में दाया बाया पता नहीं कैसे कैसे करके बनाया हुआ रहता है, बच्चों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन बिल्कुल मैंने क्लियर बनाया है, ये क्लियर, ये एकदम मैंने लिख दिया, किसी बच्चे को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आप इसे जल्दी से कॉपी करें, जल्दी से।
हाँ बेटा, सबने नोट कर लिया भाई? जल्दी बोलो, जल्दी से। सभी लोगों ने नोट कर नहीं लिया? सर। तो एक नहीं स्टेटमेंट सर। लिखना है। सभी लोग जल्दी करिए, जल्दी, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी करें, जल्दी। जल्दी करेंगे नोट सभी लोग, क्विकली। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए, सभी लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे। सभी लोगों का हो गया हो नोट तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे। व्हेन 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 प्लेन मिरर और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन प्लेन मिरर और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन प्लेन मिरर और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस rotate by angle, rotate by an angle, rotate by an angle alpha, rotate by an angle alpha, an angle alpha, an angle alpha, alpha, then reflected ray, then reflected ray rotate by angle 2 alpha, rotate by angle 2 alpha, ठीक, rotate by angle 2 alpha in the same direction or in the same sense, in the same sense or in the same direction, उसी दिशा में जिस तरफ मिरर रोटेट किया है। ओके बच्चे लोग, जल्दी बताओ, ओके है पूरा? किसी बच्चे का कोई जवाब मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए कॉपी, कुछ पूछना है तो पूछिए। इसको इरेज करता हूं, खत्म है, अब इसमें कुछ है ही नहीं। जितना मुझे इसमें बताना था मैंने आपको समझा दिया, ठीक। बाकी का आपका काम है, इस पर सवाल वगैरह आए तो आप सॉल्व करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। देख लीजिए, आपको लग रहा है कोई दिक्कत वगैरह है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा जरूर। एक पॉइंट और मुझे इसमें बताना है, बाकी खत्म। तो बस छोटे छोटे सवाल आते रहेंगे, इस पर हम लोग देखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक आपको पॉइंट और मैं समझा देता हूं, सुनना सही से, देखिए, सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से। ये है मिरर, ठीक, और ये है नॉर्मल। सुनना अच्छे से बच्चों, मिरर यदि रोटेट कर रहा है ओमेगा एम से, सुनना अच्छे से, मतलब मिरर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम है, तो ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बेचारा फिक्स है, सबको पता है, ये फिक्स है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, उसी सेंस में रोटेट करेगा ओमेगा आर से, ठीक। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो ओमेगा आर। आप ये खुद सोचो कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट किया था, 2 गुने से। किसके 2 गुने से, जितने से मिरर रोटेट किया है, ठीक। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्यू तो बाहर, डी थीटा एम बाई डी टी। तो इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक। और ये हो गया किसका, मिरर का। क्या बच्चों ये ओके है या नहीं ओके है? मतलब सुनो, इसका यदि इस दिशा में 1 रेडियन पर सेकंड है तो इसका क्या होगा, उसी दिशा में 2 रेडियन पर सेकंड, 2 गुने से बच्चों। ओके है, बोलो। यस सर। तो जल्दी से आप इसे भी कर लें नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लें इसे जल्दी से नोट।
ठीक है, तो किसी बच्चे को ये इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस पर मे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नोट करें। हाँ भाई, हो गया नोट, जल्दी बोलो। जवाब देंगे, नोट हो गया। जवाब किसी बच्चों का नहीं आ रहा है? नो सर, नहीं हुआ है। कैमरा ऑफ कर लो दीपक अपना। चलिए, किसी बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं सभी बच्चों को ये कह रहा हूं कि जब देखिए आवश्यकता है तो माइक आप ऑन करिएगा, अदरवाइज आप माइक ऑफ रखें, नहीं तो रिकॉर्डिंग में साइड से नॉइस आएगा तो वीडियो में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है बाद में। ठीक है, इसलिए माइक सभी लोग ऑफ करके रखें, जब आवश्यकता हो तभी आप ऑन करें। दीपक, तुम्हारा माइक ऑन है, ऑफ कर लो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर का कहानी समाप्त है। अब देखो, ये चीज ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है, लेकिन अब शुरुआत होगा प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का अब शुरुआत हो जाएगा पूर्ण रूप से। देखो, मैंने प्लेन मिरर का चर्चा तो स्टार्टिंग में ही कर दिया था। प्लेन मिरर का चर्चा एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ही हो चुका था, लेकिन अब हम लोग का उस पर ढेर सारा क्वेश्चन अब शुरू होगा। क्योंकि देखिए, अब हमें पूरे, मैंने आपको पहले बोला था कि ऑप्टिक्स में अपने को पढ़ना क्या है, केवल और केवल इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक, तो इमेज कैसे हम बनाएंगे, तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो केवल हम रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिए। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज कैसे बनता है, तो इसमें आपको मैंने बोला होगा कि जब रिफ्लेक्टेड रे, सुनना पहले मेरी बात को, जब रिफ्लेक्टेड रे कट करता है या पीछे कहीं जाके मिलता हो तो वहां पर इमेज बनता है। ये आपको मैंने बताया होगा स्टार्टिंग में। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनेंगे सभी लोग। जब आपका रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर कट कर रहा हो एक दूसरे को या पीछे जाने के बाद ये मिल रहा हो, उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान रखें, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो ये इमेज का एक फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। तो इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, बट कौन से मिरर के लिए भी पढ़ेंगे, प्लेन के लिए, फिर जाके हम पढ़ेंगे किसके लिए, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। हालांकि पैराबोलिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए पैराबोलिक मिरर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको पैराबोलिक मिरर का भी ज्ञान पास रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, प्लेन मिरर। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, प्लेन मिरर। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, प्लेन मिरर क्या होता है मैं बस आज समझाऊंगा, और चूंकि टाइम का आज बहुत अभाव है, आप भी समझ रहे हैं, तो अगले क्लास से आपका एकदम प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा। हो गया भाई, जल्दी बोलो। हेडिंग डाल दिया सभी लोगों ने, प्लेन मिरर। देखना, आपने हेडिंग डाल दिया हो प्लेन मिरर, तो देखो यहां समझो पहले, प्लेन मिरर। ठीक, अब ये प्लेन मिरर का चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनना सही से। प्लेन मिरर का चक्कर क्या है, देखो हम क्या करते हैं इसमें कि एक प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं, सुनिएगा, प्लेन मिरर का डिजाइन कैसे होता है, प्लेन मिरर बनाया कैसे जाता है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पहले ये बताओ, सुना सही से, मैंने बोला भी आप लोगों को होगा कि प्लेन ग्लास, इससे कोई भी लाइट कंप्लीटली पास कर जाए, सुनना सही से, प्लेन ग्लास यानी ये प्योर ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास विजिबल होता है या इनविजिबल होता है। एक सवाल मैंने कभी पूछा भी आपसे होगा कि ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या होता है, विजिबल या इनविजिबल, जल्दी बोलो। इनविजिबल। हाँ,
प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास इनविजिबल होता है। अच्छा, एक और सवाल, लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है, विजिबल या फिर इनविजिबल? जल्दी बताओ, सभी लोगों से मेरा सवाल है, आपने प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या बोला? प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास था, तो प्योर ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या आपने बोला? ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है। तो आप इसी तरह लाइट के बारे में बताएंगे, लाइट विजिबल है या इनविजिबल है? इनविजिबल। क्या कह रहे हो बेटा, इनविजिबल? अच्छा एक मिनट, इनविजिबल वाले कितने बच्चे हैं, जरा हाथ ऊपर करेंगे जिनको लग रहा है लाइट इनविजिबल होता है। एक और कोई बच्चा? चलो केवल एक था। अच्छा, विजिबल वाले कितने लोग हैं? और कोई बच्चा? चलिए, बहुत सारे बच्चे। मेरे बच्चों शांत हो जाओ, अब मैं बताता हूं। लाइट एक्चुअल में इनविजिबल होता है, कृपया इस बात का ध्यान रखें, लाइट इनविजिबल होता है। देखो मैं बोलता हूं कि विजुअल लाइट विजुअल रीजन में है, विजुअल रीजन में बोलता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। पहले आप बोलते हो लाइट विजिबल है भाई, लेकिन लाइट विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है। नहीं तो मालूम है पता है क्या होता, कि भाई सन से लाइट आ रहा है या कहीं से भी लाइट आ रहा है, केवल मुझे रेज दिखता, केवल रेज। जैसे मान लो, मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो ये मेरा हैंड है, तो मैं ऐसे हैंड रखूं तो मेरा ये हाथ मुझे दिखेगा, लेकिन हाथ के साइड का पीछे का कोई पार्ट दिखेगा? बोलो। नहीं है। एक मिनट समझाता हूं मैं, सुनो मेरी बात को, आपको समझाता हूं। एक सेकंड सुनना बेटा, देखो ध्यान देना। अब आप ये समझो कि मेरे पास ये एक बुक है, ठीक। अभी इस साइड क्या लिखा है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? मेरे साइड क्या लिखा हुआ है, बताओ। आप बता सकते हो कि इस साइड क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं बता सकता है। क्यों? ये विजुअल है, आप इसे देख सकते हो। तो इसको यदि देख सकते हो ना, तो इसके इस साइड का, मतलब आप इसे देख पा रहे हो, तो इसके इस साइड का कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं। कोई चीज विजिबल हो गया, जैसे मान लो मेरा ये पार्ट पूरा विजिबल है, तो पीछे क्या है आपको नहीं पता चलेगा, नहीं मालूम चलेगा। हाँ, यदि ये इनविजिबल है तो आर पार दिखेगा आपको, पूरा ट्रांसपेरेंट क्लियर दिखेगा, ये ध्यान रखें। यही कहानी लाइट में है, यही कहानी, सेम कहानी लाइट में है। लाइट इनविजिबल होता है, नहीं तो ऐसा होता ना कि लाइट जब आपको विजुअल होता ना, तो केवल लाइट का रेज आपको दिखता पूरे कमरे में, उसके साइड का, जैसे मान लो यहां पर ढेर सारा लाइट का रेज आ रहा है, तो केवल आपको रे दिखता, उस साइड क्या है आपको नहीं दिखता। समझ में बात आ रही है? बोलो। यदि यहां से ढेर सारा रेज आए ना, तो मैं आपको कभी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता, ये आप ध्यान रखें, ठीक। ऑब्जेक्ट आपको दिखता, ऑब्जेक्ट देखने में लाइट हेल्प करता है, लेकिन लाइट खुद दिखता कभी नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग लिख देते हैं भाई ये विजुअल रीजन में आता है, विजुअल लाइट है, ऐसा बोल देते हैं, शब्द यूज कर लेते हैं कि विजुअल रीजन में है, विजुअल लाइट ऐसा बोलते हैं, लेकिन लाइट एक्चुअल में इनविजिबल है, अदृश्य, ये ध्यान रखें इस बात का, ठीक। वो देखने में हेल्प करता है, देखने में जो हेल्प करता है, वो लाइट कहां से कहां तक, कौन से रीजन का आता है, तो वो आपका रहता है 400 नैनोमीटर से लेकर कहां तक, 700 नैनोमीटर तक का, ये ध्यान रखें, ठीक है भाई, ये यहां तक का रहता है, ठीक। अब इसमें अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आता है, VIBGY OR, ये होता है। तो रेड का 700, वॉयलेट का कहां पर 400, यहां पर रहता है। ये वेवलेंथ का एक रेंज होता है। इस रेंज में क्या होता है कि इस रेंज का कोई भी लाइट आपको देखने में हेल्प करेगा, लेकिन लाइट इनविजिबल होता है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? बोलो। नहीं आया समझ में? सारे बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में चले गए भाई। सर आ गया, आया सर। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे, ओके है पूरा? यस सर। ध्यान रखें ये इनविजिबल होता है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं एक पॉइंट और बेटा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, सुनना सी में।
तो ये लाइट इनविजिबल हो गया। अब आपको एक चीज और मैं बताऊं, ऐसे कभी क्या होता ना कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जब वो होता ना, वो क्या, इसको मैं कैसे समझाऊं, शेड टाइप का जो मकान होता, झोपड़ी टाइप का मकान होता था, जब कभी अंधेरा होता था पूरे कमरे के अंदर, तो जैसे पूरे कमरे के अंदर हो अंधेरा, जैसे मान लो इस टाइप का ना, मान लो पहले शेड इस टाइप का ना, कच्चे मिट्टी का घर हुआ करता था इस टाइप का। तो क्या होता था, कहीं गलती से मान लो होल हो जाए, ठीक है, एक छोटा सा होल, और यहां पर क्या है, सन है, तो सन से लाइट आएगा एग्जैक्टली इस होल से पास करेगा। ठीक, ध्यान से सुनना अच्छे से, इस होल से क्या होगा, ढेर सारा लाइट नहीं, लाइट का रे नहीं, लाइट का बीम आएगा, ढेर सारा बीम आएगा। ठीक, तो जैसे ही आप कमरे के अंदर एंट्री मारते हो ना, तो आपको दिखता होगा कि ये पूरा एक लंबा सा क्या रहा है, एक ऐसा यूं बीम ऐसे आ रहा है, आपको बीम ऐसा दिखता होगा अलग से, कभी दिखा है बोलो? किसी बच्चे ने ऐसा फील किया, बोलो? कोई बच्चा फील किया, जल्दी बोलो, हाँ ना में जवाब दो। कोई बच्चा ऐसा फील किया हो कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में कोई लाइट ऐसा यूं आता हुआ, ऐसा फील किया हो? बिल्कुल, एक बच्चे का जवाब आया। और कोई बच्चा फील किया, जल्दी बोलेगा? यस सर। चलो, किसी बच्चे ने फील, कभी ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। देखो एक्चुअल में ये क्या होता है, देखो एक्चुअल में होता है कि इसके अंदर ये देखो, ये मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ये केवल ये दिखेगा, इसमें ढेर सारा पार्टिकल घूमता हुआ, तो एक्चुअल में इसमें पार्टिकल दिखता है, आपको ढेर सारा पार्टिकल दिखेगा, रे नहीं दिखता। मैं अभी भी कह रहा हूं कि लाइट इनविजिबल है। ये आपको क्यों विजिबल हुआ, ये आपको बीम क्यों विजिबल हुआ, ये बीम कैसे क्यों दिखा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ढेर सारा घूमते रहता है लगातार, ठीक है, तो वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये आपको पार्टिकल दिखता है, ये पार्टिकल जहां तक आपको घूमता हुआ दिखेगा आपको। मैं अभी भी कह रहा हूं कि रे इनविजिबल होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो क्लियर है? कभी कभी आपने देखा होगा भाई, क्या होता है ना, क्लाउड वाले से भी क्या हो जाता है कि मान लो आपका ये थोड़ा सा लाइट वाइट सनलाइट क्या होता है ना कि पूरा क्लाउड लगा हुआ है और बीच से क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा क्लीन हो गया ना, तो यहां से भी क्या होता है कि रे आपको ढेर सारा आता हुआ दिखता होगा। आपने फोटो वोटो में देखा होगा, फोटोग्राफी किया होगा, तो आपको शायद पता होगा ये चीज। क्या बच्चों क्लियर है, बोलो? अरे एक बार हाँ बोल दे भाई। कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा भाई। ओके पूरा, जल्दी बोलो। हाँ भाई। यस सर। हाँ बेटा, ठीक है, ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइट इनविजिबल होता है, ठीक, और जो कौन सा लाइट देखने में हेल्प करता है, किस रीजन का, तो ध्यान रखें, ये इसका ये आपका कौन सा VIBZY OI, मतलब ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब मिलकर व्हाइट लाइट बनता है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। और ये इसका रेंज कहां से कहां होता है वेवलेंथ का, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। यदि इससे ज्यादा वेवलेंथ का हो तो भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, और इससे छोटे वेवलेंथ का हो तो भी आपको नहीं दिखेगा। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था, ठीक है, अच्छे से जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा, और जो बच्चे नहीं देखे उनको दिक्कत हो सकता है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। तो आप कृपया एक बार, अब मैं बोलूंगा कि आप जरूर एक बार फर्स्ट लेक्चर और सेकंड जरूर एक बार देख लें, बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, बस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा था, फालतू का यहां पर मैं आ गया, लेकिन एक चलो ज्ञान आपने देख लिया भाई, आपका जो कंसेप्ट है वो ठीक हो गया होगा। तो मुझे बनाना है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनाने के लिए मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या चाहिए बच्चों? ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, ठीक। और कभी भी किसी भी टाइप का मिरर बनाओगे ना, तो आपको एक साइड से, देखो एक साइड से, या तो इधर से या तो इधर से, क्योंकि दो सरफेस इसमें है, तो किसी भी एक सरफेस को आप कर दो सिल्वर पेंट। क्या कर दो? सिल्वर पेंट, इसको बोलते हैं सिल्वर पेंट करना, सिल्वर पेंट कर दो। तो जैसे ही आप सिल्वर पेंट कर दोगे, ठीक, अब ये एक प्लेन मिरर बन जाएगा बच्चों। मतलब आप कोई भी मिरर बनाओ, सिल्वर पेंट करना जरूरी है, बिना सिल्वर पेंट के ये मिरर नहीं बनेगा बच्चों। ओके बोलो? क्या हुआ भाई, इतना एकदम स्थिर हो आप लोग? एक बार जल्दी से जवाब दो और क्लास को एंड करेंगे। ये ओके है पूरा? जल्दी। ठीक है बेटा, इतना ही रहने दे, क्योंकि टाइम हो गया, इसके बाद हो सकता है आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर कोई हो, ठीक है ना, तो इतना रहने दो। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक, और इवनिंग तक कोशिश मेरा ये रहे कि आज ही मैं आपको DPP
भी दे दूंगा लेके, ठीक। तो डीपीपी आप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन डाउट लगेगा उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो खैर यहीं पर एंड करते हैं सेशन को, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है भाई। सबको एक साथ बाय बेटा, ठीक बेटा, सबको बाय बाय।